हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में और बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड एग्जाम में ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो दो क्वेश्चन ही करेंगे, इसी से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देख लेना। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आ चुका है। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं कि क्या करना होता है हमें। अगर हमें ग्राफ खींचना है तो हमें हर एक समीकरण से कम दो बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं सकता, लेकिन ग्राफ के द्वारा दिखाना है। चलिए, और ये 2020 में और 22 में पूछा गया प्रश्न है, लास्ट ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखेंगे दिया है, जो दो समीकरण दे रखे ना पहले वो लिख लेंगे प्रॉपर, जैसे एग्जाम में लिखना है। इधर ये 10 है, ये पहला समीकरण है, और ये दूसरा समीकरण है 3x प्लस के 6y बराबर 12। कहीं पे कोई डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये हमने लिख लिया। समीकरण ये है। अब देखो बच्चों, आपको x और y के कम से कम एक समीकरण से दो बिंदु निकालने, लेकिन दोनों बिंदु अलग अलग होने चाहिए और x और y के मान पूर्णांक में होने चाहिए। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना बोर्ड एग्जाम में वो आसान यहाँ ही आते हैं, टफ वाले बहुत कम आते हैं। तो मैंने माना x का मान 0। आप हमेशा x और y का मान 0 से स्टार्ट करना। x और y के मान कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 -1 कुछ भी, लेकिन x का मान ऐसा मानना है ताकि हल करके y का मान भी एक पूर्णांक मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। तो x का मान अगर मैं 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तो 2 गुणा 0 0 प्लस 4y यहाँ पर है 10। देख रहे हैं? सो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर जैसे ही 0 रखा x की जगह पर, तो मुझे 4y मिला। ठीक है ना, और ये दशमलव में मान देगा मुझे मान किस में देगा, दशमलव में। चलिए कोई बात नहीं, दशमलव में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 4y बराबर 10 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे में दुपट्टी में आ जाएगा, 4 दूनी 8, 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2.5 हो जाएगा। y का मान आ गया 2.5। तो जो पहला बिंदु आया है, आपने x मानना था 0, y मिला आपको 2.5। 2.5 से भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली नहीं है। जैसे 2.33 इसमें दिक्कत कर जाता है। ठीक है, अब पुनः एक बिंदु मिला, अब दूसरा पुनः मैंने माना y का मान, अब की बार मैं 0 मान लेता हूँ। y का मान 0 माना, यहाँ पे 0 रखना है, 2x। ठीक है, y की जगह पे मैंने रख दिया 0 और ये हो गया 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2x, ठीक है, और यहाँ से 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो वही रहता है 2x, 10 2 गुणे में दुपट्टी में आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो x का मान 5 आ गया। तो जो दूसरा बिंदु है, पहले x आता है, x 5 आया, y आपने 0 माना था। तो प्रथम समीकरण से आपको दो बिंदु मिल गए। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे समीकरण से भी आपको दो बिंदु निकालना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या एक बार लिख लेते हैं। यह है 3x प्लस के 6y बराबर 12। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और ये आपका समीकरण नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। सो मैंने माना कि x का मान मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, माना x बराबर 0। स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करना, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। x का मान मैं 0 मानूंगा। ठीक है, तो 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0 हो जाता है। तो यहाँ से सिर्फ 6 बचेगा, ये 12 आ गया, 6 दूनी 12। तो y का मान कितना आ गया, 2। तो r बिंदु क्या आ गया, आपने x 0 माना था और आपको y 2 मिला। ठीक है, एक बिंदु मिल गया। अब पुनः अब की बार मैं y को 0 मान लूँ। मैंने माना y बराबर 0। यहाँ जो y है ना, y की जगह पर 0 रख दो। 3x y की जगह पर मैंने 0 रख दिया, तो 6 गुणा 0 0 हो जाएगा। मैं तो पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको बच्चों, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। 3 चौके 12, तो x का मान कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है,
तो जो आर एश बिंदु होगा, एक्स का मान 4 और वाई का मान 0, ये 2 बिंदु इसके भी निकल गए, 2 बिंदु इसके भी निकल गए। कई टीचर बोलते 3 बिंदु निकालो, बट नहीं, 3 बिंदु निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका टाइम वेस्ट होगा। अब ये ग्राफ पेपर है, आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही ग्राफ पेपर मिलता है, तो उसका ध्यान रखना है, पेंसिल से बनना है सारी एंट्री, और कट पिट होगा तो दोबारा ग्राफ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मांगने से मिलेगा, आपको ऐसे ही नॉर्मल नहीं मिलेगा, और इस ग्राफ पेपर में आपके मुहर लगेंगे और सिग्नेचर भी होगा। तो मैं अभी जो बना रहा हूँ ग्राफ आपके सामने पेन से बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ। देखो बच्चों, इस प्रश्न में हमें ये दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं कि कोई हल नहीं है। हल किसका नहीं होता है बच्चों? ऐसी 2 रेखाएं जो आपस में समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, उनका कोई हल नहीं होता है, और वही हमें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आपको दिखाते हैं। आपको ये मेंशन भी करना है कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है ना, ये वाई है, नीचे वाई डैश है, ये सब मेंशन करना होगा। नहीं करोगे नंबर 0। और फिर इधर एक्स का मान प्लस में, जैसे ये 1, 1 सेंटीमीटर में आप पहला यूनिट ले रहे हो, ठीक है ना, ये सब मेंशन करना पड़ता है। नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरफ इधर भी हमारे सारे मान पॉजिटिव में ही आए हैं ना, तो पॉजिटिव में ही रखते हैं। 4, 5, 6, इधर है -1, -2, -3। सो देखो पहले समीकरण पे आ जाते हैं। पहला समीकरण का पहला बिंदु क्या है मेरे पास? P। एक्स पे 0 है, वाई पे 2.5 है। एक्स पे 0, वाई पे चलना है 2.5। देखो ये 5 है, 0.5 है ना, तो ये पहला बिंदु आ गया P, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है? एक्स पे 5 जाना है, वाई पे 0। एक्स पे 5 जाना है, वाई पे जाना ही नहीं, 0, तो ये हो गया दूसरा बिंदु Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी? रेखा खींचनी है। खींच दो रेखा। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, ठीक है। इन दोनों से मिलाते रेखा खींचती। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है। जो समीकरण है उसको लिख दीजिए। समीकरण क्या था पहला? 2x + 4y = 10, ठीक है, ये लिख दिया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। पहला बिंदु क्या है? एक्स पे 0, वाई पे 2, ठीक है ना। एक्स पे 0, वाई पे 2, यहाँ पर है पहला बिंदु। ये बिंदु का नाम भी लिखिए, क्या है? R। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारे पास? एक्स पे 4, वाई पे 0, ठीक है ना। एक्स पे 4 और वाई पे 0, यहीं पे रुक जाना। ये दूसरा बिंदु है आपका H। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी? रेखा। देखो, देख रहे हो? यहाँ से देखना, मिला दो। जितना भी लंबा खींचोगे ये कभी आपस में नहीं मिल रहा है, समानांतर है, ठीक है। तो दूसरे वाले का भी समीकरण यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्या है? 3x + 6y = 12। लास्ट में आपको क्या लिखना है? यहाँ पर, यहाँ पीछे लिखना है, अतः ग्राफ द्वारा यह स्पष्ट है कि रेखाएं समानांतर हैं, ठीक है। रेखाएं समानांतर हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं आपके सेकंड वाले प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं एक्स अक्ष से बनती हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दे रखा है आपको? ये समीकरण और समीकरण दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे जो समीकरण है वो लिख देंगे 3x + y माइनस के 12 इधर के प्लस के 12 हो जाएगी। समीकरण 1 दे रखा है और दूसरा दे रखा है x माइनस के 3y प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, ये बड़ा आसान है। अब कई बच्चे डब्बे बना के करते हैं ना, तो इस प्रश्न को मैं डब्बे बना के दिखा देता हूँ। पहला तो नॉर्मल दिखाई दिया है, अब इसको डब्बे बना के बनाते हैं। डब्बे से बल्कि जल्दी हो बन जाते हैं। ठीक है, तो जिनका मनी बन कैलकुलेशन अच्छा है वो बच्चे डब्बे बना के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं x लिखूँगा, यहाँ पर y, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है जी, x का मान 0 मानो, x का मान 0 मानूंगा तो y का मान क्या हो जाएगा 12।
ठीक है। और y का मान मैं अगर 0 मानूंगा तो 3x बचेगा, 3 चौके 12। ये P बिंदु आ गया, ये Q बिंदु। x का मान P बिंदु में x 0 y 12 और Q बिंदु में x 4 y 0। ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाओ। x का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो माइनस का 3 बाई 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, यह आ जाएगा 2, 3 दूनी 6। अगर मैं y का मान 0 मानूंगा, y छुप जाएगा, ये वाला टर्म। x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 6। ठीक है। तो ये r बिंदु, ये h बिंदु, देखो बिंदु कितनी झट से निकल गया। तो जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो बच्चा फटाफट कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे। तो x देखो y पे 12 जा रहा है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। y में सबसे ज़्यादा है ना, और ठीक है, इसीलिए ग्राफ पेपर आपको बड़ा वाला मिलता है। छोटे ग्राफ पेपर में आंसर नहीं बन पाएगा, प्रॉपर दिखता नहीं, बन तो जाता है लेकिन प्रॉपर मज़ा नहीं आता चित्र में। देखो ये हमने लिखा, तो ये हमारा क्या है, x अक्ष, ये x डैश है, ये y, नीचे y डैश, ये 0, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। फिर देखो यहाँ से y x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर x का मान माइनस में 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7। y का मान भी लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आ जाओ x पे, पहले वाले समीकरण के लिए आ जाते हैं। x पे क्या है, 0 y पे 12, x पे 0 y पे है 12, ये मेरा P बिंदु है। और दूसरा है x पे 4 y पे 0, x पे आपको 4 जाना है, y पे 0, यहीं पे रुक जाओ, ये मेरा दूसरा बिंदु है Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है मुझे, रेखा। ठीक है, ये मैंने रेखा खींच दी। ओके बच्चों, और समीकरण जो है वो भी लिख दीजिए। पहला समीकरण क्या था, 3x + y = 12। अब आ जाओ दूसरे वाले में, x पे 0 है, y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये बिंदु मेरा है R। और क्या है दूसरा, x पे माइनस के 6 और y पे 0, x पे माइनस का 6 जाना, y पे 0, ये बिंदु H। अब इन दो बिंदुओं को मिलाती हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो खींचो रेखा। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, खींच दिया मैंने रेखा। जैसे ही मैंने इसको खींचा, ये x अक्ष है ना, तो देखो ये बिंदु और ये, अच्छा समीकरण पहले लिख देते हैं, x माइनस के 3y बराबर माइनस का 6। देखो ये रेखा और ये रेखा यहाँ पर आके मिल रही है, तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु है, यही हमारा हल होता है। ये हमारा क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु, ये हमारा हल होता है। मेरा नाम T है ना, तारक T लिख दिया। अब कैसे चेक करेंगे, वो x पे कितना गया, y पे कितना गया। देखो x पे कितना गया, 3, y पे कितना गया, वो भी 3 ही गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, x = 3, y = 3। ग्राफी विधि से आंसर भी निकाल दे, लेकिन और एक काम करने के लिए बोला है कि क्षेत्रफल निकालो, x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार लंबवत ऊंचाई। तो देखो कैसे हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा मेरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दो तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये वाला बिंदु है -6,0, ये वाला बिंदु है 4,0 और ये बिंदु 3,0। त्रिभुज के 3 बिंदु पता है, त्रिभुज क्षेत्रफल लगा दो। एक नियम तो ये है। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल लगा दिया, निकल गया। और एक नियम क्या है, देखो यहाँ से आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार के इधर कितना गया, देखो बच्चों, इधर गया 4 और इधर कितना गया 6, 6 और 4 10। भले ही इधर दूरी नेगेटिव में नहीं होती, 10 है। ऊंचाई देखो, ये लंबवत ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी लंबवत, 3 है, 2 × 5 = 10।
तो 5 दिए 15, 15 वर्ग इकाई, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना है आप सूत्र लगा के देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चन मैंने फट से आपको बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है।